आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 24वां पद आपके सामने विश्लेषण के लिए, व्याख्या के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 24वां पद इस प्रकार है की कहब हे सखी कान्ह करूप, की कहब हे सखी कान्ह करूप, के पतियाएव सपन स्वरूप, अभिनव जलधर सुंदर देह, पीत वसन जनि दामिनी रे, सामर झामर कुटिल सुकेश, काजर साजल मदन सुवेश, जातकी केतकी कुसुम सुवास, फुलसर मनमत तेजल त्रास, विद्यापति कह की बोलब आर, सुन कैल विहि मदन भंडार। इस पद में नायक श्री कृष्ण की सुंदरता का अद्वितीय वर्णन, कृष्ण की अपूर्व सुंदरता का, कृष्ण के अद्वितीय सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण इस पद में कविवर विद्यापति ने किया है। नायिका अपनी सखी से कहती है अथवा सखी नायिका से कहती है, यह प्रसंग है। की कहब हे सखी कान्ह करूप, हे सखी कृष्ण के रूप के विषय में क्या कहूँ, कृष्ण के रूप के बारे में क्या कहूँ, के पतियाएव सपन स्वरूप, सपने में देखे गए रूप के समान इतना सुहावना, इतना अनुभावना रूप, इतना निकट से देखा गया रूप, इतने अपनेपन से देखा गया रूप सुनकर के लोगों को लगेगा यह सच नहीं हो सकता, यह सपने में भी यह सच नहीं हो सकता, ऐसा सपने में ही हो सकता है, कोई विश्वास नहीं करेगा। के पतियाए कौन विश्वास करेगा सपने जैसा देखे गए कृष्ण के इस रूप के विषय में। अभिनव जलधर सुंदर देह, अभिनव बिल्कुल नए, जलधर मेघ बादल, अभिनव मेघ के समान, अभिनव श्यामल मेघ के समान श्री कृष्ण की सुंदर देह है। पीत वसन, और उस पर जो उन्होंने पीतांबर पहन लिया है, पीतांबर धारण कर लिया है,
पीत वसन पीला वस्त्र पहन लिया है, धारण कर लिया है, रख लिया है। जनी मानो दामिनी रेह, विद्युत की रेह मतलब रेखा हो, जैसे नए श्यामल मेघों के मध्य बिजली की रेखा चमक चमक जाती है, उसी तरह से श्री कृष्ण का शरीर जो है श्यामल अभिनव मेघ के समान है, और उस पर जो उन्होंने पीला वस्त्र धारण कर लिया है वह मेघ के बीच बिजली की रेखा के समान लगता है। सांवर झामर कुटिल सुकेश और श्यामले और बिखरे हुए उनके सुंदर केश, उनके सुंदर बाल कुटिल हैं, कुंचित हैं, घुंघराले हैं। और कैसे हैं? उनके सुंदर कुंचित घुंघराले केश सांवले हैं, काले हैं और बिखरे हुए। श्री कृष्ण के केश सुंदर हैं, कुंचित हैं, घुंघराले हैं, काले हैं और बिखरे हुए। काजले साजल मदन सुबेश, लगता है कामदेव ने सुंदर वस्त्र धारण कर लिया हो और अपनी आंखों को काजल से रंजित कर लिया हो। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए काजल रंजित नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस समय मदन के समान, कामदेव के समान दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। जातकी केतकी कुसुम सुवास, और उनके शरीर वस्त्र आदि से जातकी और केतकी फूलों की सुगंध आ रही है। फूलसर पुष्प बाण, फूलसर फूल पुष्प, सर मतलब सर, बाण मनमत जान रहे हम लोग, कामदेव, तेजल त्रास, और ऐसे सुंदर आकर्षक रूप को देखकर कामदेव त्रस्त हो गए, भयभीत हो गए। अरे इनका सौंदर्य तो मुझे भी पराजित कर देने वाला है, मेरे सौंदर्य को भी फीका कर देने वाला है, मेरी सुंदरता को भी मात कर देने वाला है। यह भय हो गई, और उस भय को कामदेव ने कैसे त्यागा? तो अपने पंचबाण से, अपने पुष्पबाण से उस भय का त्याग किया। नहीं, मेरे पास पुष्पबाण है, पंचबाण है,
अंतिम अस्त्र है और इस अस्त्र से मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ, किसी को भी पराजित कर सकने की मुझ में क्षमता है। तो इस अनुभूति के साथ, इस एहसास के साथ कामदेव का भय दूर हुआ। विद्यापति का की बोलब आर मतलब और। विद्यापति कहते हैं कि सखी कहती है कि और क्या बोलूं। विद्यापति कह रहे हैं कि सखी जो है नायिका से कह रही है या नायिका सखी से कह रही है कि बोलब आर और क्या कहूं, सून कैल विही मदन भंडार। तो सून मतलब शून्य, रिक्त, सून सून मतलब शून्य, शून्य मतलब रिक्त, खाली, और विहि मतलब विधि, ब्रह्मा, विधाता, रचनाकार, निर्माता। सून कैल विहि मदन भंडार। विधाता ने क्या किया? कृष्ण के इस सुंदर आकर्षक शरीर और वेशभूषा की रचना करते हुए मदन के, कामदेव के भंडार को शून्य कैल, शून्य कर दिया, रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। साज और श्रृंगार के जितने सामान थे, सार तत्व थे, सब ले लेकर के विधाता ने श्री कृष्ण के रचने में लगा दिया और परिणाम क्या हुआ कि कामदेव का भंडार जो है वह जो है शून्य हो गया, खाली हो गया, रिक्त हो गया। तो इस पद में श्री कृष्ण की अपूर्व सुंदरता का, आकर्षक सुंदरता का वर्णन है और सखी नायिका से कहती है ऐसे सुंदर हैं श्री कृष्ण, आकर्षक हैं श्री कृष्ण। यह कहती हुई सखी जो है नायिका को कृष्ण के प्रति प्रेम करने की प्रेरणा देती, कृष्ण के प्रति नायिका के लगाव को बढ़ावा देना चाहती है। यह हमने इस पद में देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।